विधायक सुरेश रावत का समाज के लोगों ने किया विरोध। रावत महासभा की बैठक में आरक्षण की मांग को बताया रावत समाज का अपमान। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। रावत समाज के लिए आरक्षण की मांग को लेकर विधायक सुरेश सिंह रावत को अपने ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को स्थानीय रावत मंदिर में रावत महासभा राजस्थान के बैनर तले समाज बंधुओं की बैठक रखी गई। इस बैठक में विधायक सुरेश सिंह रावत की एसटी आरक्षण की मांग को अनुचित ठहराते हुए खंडन किया गया। उन्होंने कहा कि विधायक रावत ने समाज से राय मशवरा किए बगैर समाज के इतिहास को अनदेखा करते हुए गलत आरक्षण की मांग की है। शैतान सिंह ने कहा कि विधायक सुरेश सिंह रावत केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भाजपा सरकार थी तब हमने आरक्षण की मांग की थी, लेकिन उस समय विधायक ने इस संबंध में कुछ नहीं किया। आपको बता दें कि रावत समाज को एसटी वर्ग में शामिल करने की मांग हाल ही में विधायक सुरेश सिंह रावत द्वारा विधानसभा में उठाई गई थी, जिसके बाद विधायक रावत का समाज के लोग ही विरोध कर रहे हैं। महासभा ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को पत्र लिखकर विधायक सुरेश सिंह रावत के खिलाफ पिछले दिनों समाज के एक व्यक्ति के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के मामले में भी कार्रवाई की मांग की है। प्रदेशाध्यक्ष रावत महासभा पुष्कर अजमेर का अध्यक्ष होने के नाते जो विधायक सुरेश सिंह रावत द्वारा सदन में रावत समाज को एसटी में आरक्षण देने की मांग उठाई, उसका खंडन करता हूं। उन विधायक महोदय ने बिना किसी समाज की जानकारी लिए व बिना किसी महासभा के निर्णय लिए ऐसा मांग उठाई जो औचित्यहीन है, वह आधारहीन है, वह समाज की प्रतिष्ठा को धूमिल में करने वाली है। मैं डॉक्टर शैतान सिंह ये बताना चाहता हूं कि तत्कालीन दोनों महासभाएं, रावत महासभा पुष्कर व रावत राजपूत महासभा ब्यावर द्वारा एक सामूहिक निर्णय लेकर ये तय किया गया कि रावत समाज के लिए आरक्षण की मांग की जाएगी, लेकिन अति पिछड़े वर्ग में आरक्षण दिलाने की बात तय हुई थी। तो विधायक महोदय को अगर ऐसी कुछ उठानी थी तो उनके जब भाजपा का कार्यकाल था, जब तो उठा ही नहीं, उस समय तो हुई नहीं। अभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में बिना किसी दोनों महासभा से कोई निष्कर्ष पे पहुंचे, बिना कोई तथ्यहीन बात बताकर मीणा समाज से जोड़ा गया और अपने आप को बताया गया कि रावत मीणा एक है। जबकि मैं इसकी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं कि मीणाओं का रावत समाज से कोई संबंध नहीं रहा है, न है। सिर्फ ये एक तथ्यहीन बात है। और रावत तो माली भी लगाते हैं, महाजन भी लगाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे समाज का संबंध माली या महाजन से है। इसी प्रकार उन्होंने जो मीणा समाज से जुड़ा है बिल्कुल आधारहीन है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इसका खंडन करते हैं। और हमें आरक्षण चाहिए समाज के लिए, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण चाहिए। इसके लिए लड़ाई हम लड़ते आए हैं समाज की ओर से और समय रहते हुए लड़ते रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमें आरक्षण मिले, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग में मिले। स्वाभिमानी रावत राजपूत संस्था जिलाध्यक्ष होने के नाते सुरेश सिंह जी से हम बात करने के लिए पहुंचे थे। सुरेश सिंह जी ने छठे सत्र में 15वीं विधानसभा में स्वाभिमानी ये हमारे जो समाज है उस समाज के लिए आरक्षण की मांग करी है, रावत समाज के लिए। तो उन्होंने हमारा जो इतिहास है वो मीणों से जोड़ के उन्होंने बखान किया है, वो हमारे को अच्छा नहीं लगा और है भी नहीं, वो गलत है। उसका हम गौर निंदा करते हैं। हमारा इतिहास मिलता है तो राजपूतों से मिलता है, बाकी मीणों से नहीं मिलता है। तो उसके समझाइश के लिए हम घर गए थे, तो घर पे वो मिले नहीं थे। उन्होंने बुलाया कि आप पुष्कर आ जाओ। पुष्कर हम गए, वो जहाँ बताया ठिकाना वहाँ पे गए थे। वहाँ जाने के बाद हमारे साथ मारपीट और धक्कादाड़ करने लग गए कि तुम्हारे जैसे स्वाभिमान वाले और रावत समाज वाले बहुत आते हैं जाते हैं। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैंने जो बोल दिया मैं तुम्हारे को पूछ के नहीं बोलूँगा, वहाँ पर समाज को पूछ के कुछ निर्णय नहीं लूँगा। मेरे को अधिकार है बोलने का, मैंने बोल दिया जो सही है। जबकि मीणों से हमारा मतलब कोई ताल्लुक नहीं है। इसका हम घोर विरोध करते हैं। हम आरक्षण लेंगे तो हम हमारे मतलब समाज का। आपके साथ क्या घटना हुई? मेरे साथ जो ये उपाध्यक्ष था उसके फोन छीन लिया और
धक्केदान किए, उनके झापड़ मार दी और वहाँ से हमारे को दूसरे गैर जाति वाले लोगों से धक्का दे करके बाहर करवा दिया और अंत में बोला कि तुम समाज वालों की मेरे को लेना देना नहीं है, तुम्हारे वोटों की मेरे को जरूरत नहीं है। आपने क्या दर्ज करवाया और क्या क्या मांग करी आप? मैंने मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है। क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई है, कार्रवाई है जैसी की जैसी। अभी पुलिस वालों का भी फोन नहीं आया मेरे पास। वहीं विधायक सुरेश सिंह रावत ने बताया कि उन्होंने पहली बार रावत समाज को एसटी में आरक्षण देने की मांग नहीं उठाई है। 11 जून 2003 को भी तत्कालीन सांसद राजा सिंह रावत ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रावत महासभा को एसटी में आरक्षण देने की मांग उठाई थी। इसके बाद 7 अक्टूबर 2014 को भी सुप्रीम कोर्ट में विधायक शंकर सिंह रावत ने विशेष श्रेणी में आरक्षण की मांग उठाई। 2015 में भी खुद उनके द्वारा विधानसभा में इस मामले को उठाया गया। उनका कहना है कि बेवजह रावत समाज इस मामले को तूल देकर राजनीति करने में जुटा हुआ है, जबकि इसका कोई औचित्य नजर नहीं आता। रावत समाज के कुछ व्यक्ति आरक्षण के खिलाफ हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, रावत समाज के व्यक्ति कुछ आरक्षण के नाम पे वो विरोध कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ मेरा विरोध करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये लोग वही लोग हैं जो विधानसभा के चुनाव में मेरा पुरजोर विरोध किया। ये वही लोग हैं जो लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो पंचायती राज चुनाव के अंदर हमारा प्रधान नहीं बने, उसके लिए एडी से चोटी तक का इन लोगों ने जोर लगाया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे समाज के लोगों को कि सब एकमुखी रहे और समाज के साथ साथ सभी 3600 कौमों ने आशीर्वाद दिया कि आज हमारा प्रधान भी है और लगातार मेरी प्रदेश और समाज में लोकप्रियता बढ़ रही है। इससे हड़बड़ाहट करके और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए, अपनी आकाओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए इस तरह के आरोप लगाते हैं। और ये आरोप आज नहीं, कई वर्षों से समय समय पर ये लगाते आए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे समाज के लोगों को कि इनके आरोपों से वो भ्रमित नहीं होते और वो जब समाज की बात आती है तो एकजुट होकर जो सही है उसका साथ देते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर आप रावत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं रावत समाज को संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज के समय की मांग है कि रावत समाज को आरक्षण मिले। और मैं सभी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि रावत समाज को ओबीसी की विशेष श्रेणी के अंदर आरक्षण मिले। इसके लिए मैं संघर्ष करता रहूंगा। उसके लिए चाहे मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी तो भी मैं लगाऊंगा। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कोई सी भी बड़ी से बड़ी आपदा आ जाए, मैं समाज को आरक्षण दिला कर रहूंगा। इसके लिए जितना भी संघर्ष करना पड़े उतना संघर्ष करेंगे। और मेरे समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के जो समाज विरोधी लोग हैं, जो समाज के नाम से खा रहे हैं और समाज के अंदर महासभाओं के अंदर बैठे हुए हैं, ये समाज विरोधी असली लोग हैं। समय समय पर समाज को तोड़ने का काम करते हैं। इनकी बातों में नहीं आए और जिस तरह से समाज हमेशा एकजुट रहा है, आगे भी एकजुट रहे। और हम मिलके, सब मिलके, हमारा मकसद है कि अजमेर जिले के सभी लोग एकमुखी होके, एकरुखी होके आरक्षण का हक मांगे, क्योंकि आरक्षण मांगने से नहीं मिलेगा, आरक्षण को हमको छीनना पड़ेगा। छीनने के लिए हम सबको संगठित होकर एक ताकत के रूप के अंदर हमको आगे बढ़ना होगा। और जब राजस्थान की अगले साल जो विधानसभा चलेगी तो निश्चित रूप से आरक्षण की मांग में ओबीसी के रूप में मिले, इसकी मैं पुरजोर वकालत करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।